एम्स चमियाना न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर ने बताया कि स्ट्रोक आज विश्व भर में मौत और विकलांगता का एक प्रमुख कारण बन चुका है। हर 2 मिनट में एक व्यक्ति स्ट्रोक से अपनी जान गंवा देता है, जबकि हर 6 माह में एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी स्ट्रोक का शिकार अवश्य होता है। डॉक्टर सुधीर ने बताया कि स्ट्रोक केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा है। लगभग 15 से 20% स्ट्रोक के मामले 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोग सावधान रहें तो 80% मामलों में जान भी बचाई जा सकती है। बीपी, मोटापा, शुगर और धूम्रपान जैसे कारक स्ट्रोक के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें समय समय पर जांच करवानी चाहिए और नियमित दवा लेनी चाहिए। यदि बीपी नियंत्रण में रहे तो स्ट्रोक का खतरा 40% तक कम भी हो सकता है। जो स्ट्रोक है उसके बारे में अनुमान है कि हर 2 मिनट में एक व्यक्ति जो है स्ट्रोक की वजह से अपनी जीवन को खो देता है, और ऐसा भी अनुमान है कि अपने जीवन के दौरान लगभग 6 में से 1 व्यक्ति को स्ट्रोक होने की संभावना है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक केवल वयस्क लोगों में, बूढ़े लोगों में ही होता है। 15 से 20% जो हमारे स्ट्रोक के केसेस हैं वो 40 वर्ष से कम आयु में पाए जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रोक के बारे में जनता में जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। और स्ट्रोक से बचने के जो उपाय हैं वो बहुत ही सरल हैं, और यदि हम उन सरल उपायों को अपना सकें तो हमारी स्ट्रोक होने की संभावना लगभग 80% तक कम हो जाती है। तो स्ट्रोक के बचाव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस सबसे पहले तो मैं उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, जिनको ब्लड प्रेशर है उन्हें समय से बीपी की दवाई खानी चाहिए और नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। यदि आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखते हैं तो आपकी स्ट्रोक होने की संभावना लगभग 40% तक घट जाती है। उसके अलावा मोटापा, वज़न का अधिक होना, वो अनेक सी असंक्रामक बीमारियों की एक जड़ है, इसलिए उचित आहार और व्यायाम बहुत आवश्यक है। मधुमेह, डायबिटीज़ एक और कारण है जिससे स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो नियमित रूप से अपने शुगर की जांच करवाएं, और जिनको मधुमेह है वे नियमित रूप से इसका इलाज अपने चिकित्सक के परामर्श से लें। उसके अलावा धूम्रपान एक और कारण है जिसकी वजह से स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। और धूम्रपान न केवल स्ट्रोक बल्कि हृदय और हमारे किडनी, हमारे आईज, विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। इसलिए धूम्रपान से बचा जाए तो उससे भी हमारी स्ट्रोक होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं और ये कुछ बचाव के साधन हैं जिनको यदि हम अपने जीवन में जिनका पालन करें तो हमारी स्ट्रोक होने की संभावना घट जाती है। डॉक्टर साहब, लक्षण क्या है स्ट्रोक के? अब यदि किसी को इस सब के बावजूद भी स्ट्रोक हो ही जाए तो कैसे पता करें? तो स्ट्रोक के लक्षणों में जो एक समानता है वो ये है कि स्ट्रोक के लक्षण हमेशा अचानक से होते हैं। एक क्षण पहले व्यक्ति बिल्कुल सही है और दूसरे क्षण उसका मुँह टेढ़ा हो जा सकता है, उसके हाथ पैर में कमजोरी आ सकती है, उसे महसूस होने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में या समझने में उसे समस्या आ सकती है। तो वैसे तो स्ट्रोक के लक्षण बहुत सारे हैं, परंतु जनसाधारण के लिए एक जो निमोनिक एक सूत्र जो बताया जाता है वो है फास्ट, जिसमें F फॉर फेस, मुंह का अचानक टेढ़ा हो जाना, A फॉर आर्म, अचानक से हाथ या पैर में कमजोरी आना, S फॉर स्पीच, बोलने या समझने में समस्या आना, और T फॉर टाइम। किसी को भी दिन या रात कभी भी ऐसे कोई लक्षण हो तो वे तुरंत निकटतम सीटी स्कैन युक्त चिकित्सालय में जाएं, क्योंकि सीटी स्कैन के द्वारा ही ये पता चल सकता है कि जो स्ट्रोक है वो किस प्रकार का है। तो यदि हमारे जनसाधारण के लोग केवल एक सूत्र फास्ट, FAST, इसे ही याद कर लें तो लगभग 75% लोग हैं जो इन्हीं लक्षणों से स्ट्रोक के कारण हमारे पास आते हैं और उन्हें समय पर उपचार मिल सकता है। स्ट्रोक है वो 2 प्रकार का होता है, एक जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक, नस का फट जाना, और दूसरा नस में ब्लॉकेज होना, जो हमारी धमनियां हैं जो मस्तिष्क को खून पहुंचाती है उनमें रुकावट होना। तो जो रुकावट वाले स्ट्रोक हैं वे लगभग 80% के आसपास हैं, और जो फट जाने वाले, धमनियों के फटने से जो स्ट्रोक होते हैं वे 15 से 20% होते हैं। तो
हमारे धमनियों के फटने वाले स्ट्रोक हैं उनमें तो तुरंत कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रोक के तुरंत उपचार किया जाए, क्योंकि जो खून फैल चुका है वो तुरंत हटाया नहीं जा सकता। परंतु जो ब्लॉकेज वाले स्ट्रोक हैं उनमें यदि हम रोगी को ऐसी दवाइयाँ दें जिससे वो जो खून का थक्का है वो पिघल जाए तो उसकी खून का बहाव सुचारू हो जाए तो उसका स्ट्रोक ठीक हो सकता है। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो उपचार है शुरू के 3-4 घंटे में ही हो सकता है। जो खून को पतला करने का इंजेक्शन है वो केवल शुरू के 3-4 घंटे में ही कारगर है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति जो है समय पर चिकित्सालय पहुँचे। उसके अलावा इसके और भी कई एडवांस जो है ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि खून के थक्के को हम विभिन्न डिवाइसेस से एंजियोग्राफी द्वारा निकाल लेते हैं और इस प्रकार के उपचार जो हैं वो लगभग 24 घंटे तक किए जा सकते हैं। परंतु ये सब जगह उपलब्ध नहीं है और ये इसके लिए जो टेक्निक है वो और एक्सपर्ट का होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो मुख्य 2 तरीके हैं जिसके द्वारा स्ट्रोक का उपचार होता है। उसके अलावा जिसे एक बार स्ट्रोक हो जाए उसे दोबारा स्ट्रोक होने की भी बहुत संभावना रहती है, तो उसके लिए भी दवाइयाँ चलती हैं जिसमें खून पतला करने की दवाइयाँ, बीपी का इलाज, मधुमेह का इलाज और जो स्ट्रोक हो चुका है उसके लिए व्यायाम और उचित आहार इत्यादि जो हैं ये अनेक इस प्रकार से हम स्ट्रोक का उपचार करते हैं। डॉक्टर क्या स्ट्रेस भी इसका कारण बन सकता है कि जैसे आजकल स्ट्रेस बहुत रहता है लोगों में, इसका भी कारण है क्या? बिल्कुल, जो मानसिक तनाव है वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इसकी वजह से हमारी स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ सकती है।